हमारे अपने जनप्रिय, लोकप्रिय, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हर गुण में गुणवान, वो एक अच्छे इतिहासकार, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे खगोल और भूगोल के शास्त्री, विभिन्न प्रतिभाओं के धनी, पहलवान, पहलवान संघ के प्रदेश के और देश के अध्यक्ष रहे। ऐसे हम सबके लाडले, हमारे हृदय में राज करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें मोहन जी नागर साहब का हमारे बीच में अपने चमड़े के जूते भी आपको पहनाऊं तो भी थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपने बाबा महाकाल के दर्शन करा के सेवा देकर हमारे पूरे परिवार को कृतज्ञ कर दिया। अरे रे रुक जाओ मंत्री जी, रुक जाओ, सांस तो ले लो महाराज। इतनी तारीफ, इतने कसीदे, इतनी मीठी जुबान से अपनी तारीफ सुनकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कहीं डायबिटीज ना हो जाए। अब हम तो यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री स्वस्थ रहें, लेकिन मुख्यमंत्री के ये जो मंत्री हैं, लगता है वो सीएम से इतना प्यार करते हैं कि सीएम को रात भर हिचकी आती होगी। क्या क्या तो नहीं बोल गए गौतम टेटवाल अपने मुख्यमंत्री को, वो भी एक सांस में। जनप्रिय, लोकप्रिय, इतिहासकार, ज्योतिषाचार्य, साहित्यकार, पहलवानों का पहलवान और बाबा महाकाल का लाल। अरे बाप रे, अपनी बस की नहीं है भैया, मंत्री जी ही कर सकते हैं ये। उधर सीएम बार बार ये कह रहे थे कि भैया आगे भी बढ़ लो, हो गई तारीफ, और कितना चढ़ाओगे प्रभु। लेकिन मजाल है कि मंत्री टेटवाल की जुबान से गुलाब जामुन गिरना बंद हुए हों। ये तक कह गए कि वो अपने चमड़े के जूते बनवा करके भी अगर सीएम को पहना दें तो सीएम का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। मेरी कुछ थोड़ी सी, आपने बहुत कुछ दिया इस विधानसभा को, और मुझे तो जो दिया है मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। शायद पूर्व जन्म का पुण्य है जो आपने मुझे बाबा महाकाल की सेवा का अवसर दिया है। मैं आपका जीवन भर, मैं और मेरी विधानसभा जीवन भर नहीं रहेगी। अपने चमड़े के जूते भी आपको पहनाऊं तो भी थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपने बाबा महाकाल के दर्शन करा के सेवा देकर हमारे पूरे परिवार को कृतज्ञ कर दिया। सीएम तो सीएम राजगढ़ में मौजूद भैंसवा माता मंदिर परिसर में जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन पर मंत्री टेटवाल कैबिनेट के अपने दूसरे मंत्री और सीनियर नेता प्रहलाद पटेल के कसीदे पढ़ना भी नहीं भूले। आहा, क्या रस घोल रहे हैं कानों में, सुन लीजिए ये भी। हमारे बीच में मां नर्मदा के लाल, मां नर्मदा को मन से, तन से, धन से और मां के भक्त, मां नर्मदा की जीवन भर ऐसे सेवा करने वाले पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है, ऐसे हम सब के बड़े भाई और राजनीति के पंडित 27 साल की उम्र में जो सांसद बन गए थे, ऐसे राजनीति के पंडित सम्मानीय प्रहलाद जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन। गुस्सा तो उनको आता ही नहीं, प्रेम ही प्रेम बरसाते हैं। दरअसल गौतम टेटवाल के दो वीडियो जो अलग अलग मंच के हैं, अलग अलग जिले के हैं और अलग अलग तारीखों के हैं, इन दिनों जमकर वायरल हैं। पहला तो हमने आपको दिखा दिया, राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मंत्री गौतम टेटवाल ने सीएम मोहन यादव को कई विशेषणों से नवाज दिया। सीएम बार बार घड़ी देखकर ये कह रहे थे कि बस करो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन टेटवाल सुने तब ना। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद अफसर ने भी टेटवाल को रोकने की कोशिश की। अब बेचारे अफसर नौकरी कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकते थे। मंत्री जी तो बस कीजिए मंत्री जी, आगे बढ़िए, पर मंत्री जी जो लिख करके लाए थे वो तो उनको बोलना ही था। लेकिन आपको क्या लगता है, मंत्री जी सिर्फ सीएम की तारीफ करना जानते हैं? नहीं भैया, मंत्री जी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। मंच पर कोई भी हो ऐसे ही शुरू हो जाते हैं।
जरा ये गुना के बमौरी का वीडियो देखिए। सिंधिया परिवार की जो कृपा जो राजगढ़ जिले में मेरी सारंगपुर अपनी विधानसभा सिंधिया परिवार की कृपा से रही है। एक बार हाथ खड़े करके श्रीमंत सिंधिया के लिए जोर से जयकारा करेंगे। मुझे सौभाग्य मिला श्रीमंत बाजी साहब यशोधरा राजे सिंधिया जी के साथ में भी काम करने का सौभाग्य मिला। आज जिस विभाग का मंत्री हूँ उस विभाग के मंत्री का दायित्व श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी ने भी दिया था। जब उनके लिए भी जोरदार जयकारा करें। ये वीडियो लगभग 2 दिन पुराना है, यानी लगभग 1 जुलाई के आसपास का ये वीडियो है। मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। यहाँ एक सरकारी कार्यक्रम में ITI भवन का शिलान्यास हुआ था। इस मौके पर मंत्री गौतम टेटवाल ने मंच से कहा कि उनके ऊपर सिंधिया परिवार की कृपा है। इसके बाद वहां मौजूद लोग जोर जोर से सिंधिया के नारे लगाने लगे। टेटवाल ने सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया और उनकी दादी के भी नारे लगवाए। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि इस दौरान टेटवाल ने एक बार भी CM मोहन का नाम नहीं लिया। यानी मंत्री जी अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कि कहाँ किसकी कितनी तारीफ करनी है, काम चलता रहे बस। और ऐसा नहीं है कि मंत्री गौतम टेटवाल की ये जो तारीफ है, और तारीफ करने में सिर्फ टेटवाल ही आगे हैं, उन्होंने ही PhD की हुई है, बल्कि दूसरों के पास भी डिप्लोमा है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। सिंधिया के इस कार्यक्रम में वो भी बोल पड़े। स्वागत करता हूं और महाराज आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं हार गया तो हार गया, मगर जब तक खून की एक रग मेरी नसों में है तब तक आपके लिए काम करता रहूंगा। चाहे मुझे कुछ राजनीति में मिले चाहे न मिले, मैं समर्पित हूं और समर्पित रहूंगा सदैव आपके लिए और जनता का काम करता रहूंगा। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ITI कॉलेज, अस्पताल और सब स्टेशन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद। हालांकि ये मामला 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। अब कोई दिल खोलकर मीठी जुबान से आपकी इतनी तारीफ करेगा तो थोड़ा बहुत तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसके बारे में कुछ कहें। तो सिंधिया ने भी अपने भाषण में जो कहा वो भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, लेकिन 4 पीढ़ियों का रिश्ता है। शायद ऐसे बिरले लोग हैं आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिनका सिंधिया परिवार के साथ 4 पीढ़ियों का रिश्ता रहा हो, और हमारे टेटवाल साहब उसी श्रेणी में आज आते हैं। बमौरी की पावन धरती पर तालियों की गड़गड़ाहट से हम इनका स्वागत करें। और प्रभार भी मिला है तो सिंधिया परिवार की पूर्व राजधानी उज्जैनी की प्रभार मिला है टेटवाल जी को। हालांकि इस कार्यक्रम में गुना के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत नहीं दिखे, जो चर्चा का एक और विषय बन गया। अब मंत्री गौतम टेटवाल के दोनों वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। कुछ लोग इसे मंत्री की भावनात्मक कृतज्ञता बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक चापलूसी की पराकाष्ठा। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि एक मंच पर CM की इतनी तारीफ और दूसरे मंच पर उनका नाम तक गायब। ये तो वाकई में बड़ा गजब है। ये अंतर लोगों को काफी हैरान कर रहा है और मंत्री की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। तो आप तो अब जनता जनार्दन हैं, कमेंट करके ही बता दीजिए मंत्री जी की मंशा क्या है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।